बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। रामायण मैया की जय हो। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ला 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 शंकर सहज स्वरूप शभारा लागी समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष के बाद जब शिवजी ने अपने नेत्र खोले, यहां याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। क्या कहा याज्ञवल्क्य जी ने? राम नाम शिव सुमिरन लागे। ये रामायण कहती है कि जब जगो तो राम का नाम लेकर जगो। जेहवा तो वो ही भली ने तो उठ बोले राम राम, और नहीं तो काट के फेंक दो मुख में भरो ना चाम। जब भगवान शिव जी जगे और जगने के साथ ही राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे। जैसे ही भगवान शिव समाधि से जगे और जैसे ही राम राम कहा, आदि शक्ति माने समझ लिया कि बाबा जग गए। जाकर चरणों में प्रणाम किया और जब चरणों में प्रणाम किया तो शिव जी ने आसन निकालकर सामने बिछा दिया। बैठिए। जाय शंभु पद बंदन की तो सन्मुख शंकर आसन दीना। आसन किसको दिया जाता है? अपने से बड़ों को आसन दिया जाता है। बाप बेटे को तो आसन छोड़ेगा नहीं, बेटा बाप को आसन छोड़ेगा। है? बाबा ने सामने आसन क्यों दिया? इसलिए कि अब ये हमारी मां है, हमारी पत्नी नहीं है, अर्धांगिनी नहीं, हमारी मां है। और जब मां है तो आदर के साथ बिठाया जाएगा कि नहीं? क्यों है मां? सती कीन सीता कर बेसा शिव उर भयो विखात विशेषा। क्योंकि इन्होंने सीता का रूप बनाया है और सीता हमारी माता है। अब सोचा भगवान शिव ने कि जो अब करूं सती सन प्रीति, अब अगर मैं सती के साथ प्रेम करूंगा तो मिटई भगति पथ हो ये भक्ति का पथ मिट जाएगा और अनित हो जाएगा। इसलिए सती को सामने आसन दिया। अब ये हमारी मां है, अर्धांगिनी। और जब सामने मां बैठी, भगवान शिव जी का तो स्वभाव ही है भगवान की कथा करने का। राम ही कथा करते हैं। कहने लगे हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेहि का। कहने लगे हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। कहने लगे हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेहि। कहने लगे हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश
लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। भगवान शिव जी कथा सुनाने लगे, माता सुन रही है। उधर दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया था, प्रशासक नियुक्त किया था। अब दक्ष ने क्या किया कि सबका आदर करने के लिए और शिव जी का निरादर करने के लिए एक यज्ञ ठान दिया, जिस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सब। जो यज्ञ होते हैं ना, रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, चंडी यज्ञ, जो दक्ष प्रजापति ने किया वो उसका नाम था बृहस्पति सब। क्यों? जब शासक नियुक्त हो गए, प्रशासक नियुक्त हो गए, दक्ष बड़ा घमंड हो गया, जब सरकार ही बन गई सरकारी बन गई, कुर्सी पे बैठ ही गए। इसीलिए तो कहा है कि नहीं यस को नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए। जग माही प्रभुता पाए जाए अनमाही। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मत। भगवान शिव जी कथा कहने लगे। वहां देखा तो यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवता सब अपने अपने विमान लेकर जा रहे हैं, और ऊपर से जब विमान निकल रहे हैं तो सती जी ने पूछ लिया भगवान शिव से, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिना। सती ने पूछा, महाराज ये विमान कहां जा रहे हैं? अब शिव जी को बताना पड़ा। बोले तुम्हारे पिताजी के यहां जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी के यहां जा रहे हैं। बोले क्यों? पिताजी के घर। बोले उनके यहां यज्ञ है तो जा रहे। सती ने पूछा, हम अपन नहीं जा रहे, अपन नहीं जा रहे। शिव जी बोले, अपन को तो नहीं आओ, अपन तो बिना न्योते के उसी ऊपर के जाने हो तो जाओ, अपन हो कौन ने टेरू है। सती बोली, महाराज हमें क्यों नहीं बुलाया? और फिर पिता के घर तो बिना बुलाए चले जाओ तो क्या परेशानी? पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। शिव जी बोले, जो तो ठीक है, कहे हो नीक मोरे मन भावा, लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। अरे तुमने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे मन को अच्छा लगा, लेकिन ध्यान रखना निमंत्रण औरों को नहीं भेजते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन औरों को तो भेजा है, केवल हम ही को नहीं भेजा है? यह उचित नहीं है। अब तुम जो कहती हो कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, इस बात को तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन तदपि विरोध, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन अगर विरोध हो, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए
कल्याण न होई। पिता का घर, गुरु का घर, मित्र का घर चले तो जाना चाहिए, लेकिन अगर विरोधाभास की स्थिति हो तो बिना बुलाए वहां भी नहीं जाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सती बोली आखिर हमें ये तो बताओ कि हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया। शिव जी ने कहा वो हमसे द्वेष मानते। हम एक बार ब्रह्मा की सभा में बैठे थे सती, तो वहां जब दक्ष प्रजापति आया तो सबने उन्हें प्रणाम किया, और मुझे क्या पता, मेरा तो स्वभाव भजन करने का है, हम अपने भजन में भी देते। हमने उन्हें प्रणाम नहीं किया, तब से वो हमसे द्वेष मानते। इसलिए माता जी बोली तो वो ठीक है, लेकिन हम तो महाराज जान चाहिए भाई मायके की बात है। कौन पत्नी कहते कि मायके नहीं जाए। बोली महाराज हमें तो जाना है चाहे कछु हो। जब शिव जी ने समझ लिया कि सती मानने वाली नहीं है, कह देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तव विदा की त्रिपुरार। ध्यान देना, संसार का कोई भी आदमी हो, चाहे दक्ष प्रजापति की पुत्री हो, चाहे हमारी माँ हो, जिसको बार बार समझाओ और समझ में ना आए तो समझ लो कि इनका अब समय नजदीक आ गया। दवा देते देते अगर दवा काम करना बंद कर दे तो समझ लो मैंने दवाई की जरूरत ही नहीं है। जय हो। दवाई हो गई, अब तो सेवा करो। जब दवाई काम बंद कर दे बताओ, है? गैस की दवाई से आराम न होवे, मूड की दवाई से आराम न होवे, तो समझ लो मैंने दवाई काम नहीं कर रही। अब तो इनकी सेवा करो डट के। जो खावे सो दे जाओ, चाहे सो भटाई भटा खावे, दे जाओ जो मांगे। और जब सती जी गई, देखें आप, जा तो रही है लेकिन याद भोलेनाथ की आ रही है। सती जी गई, सोच रही हैं, अरे वो जब याद आए, बहुत याद आए। सती सोच रही हैं, फिर वेदना से विकल हो रही मैं, विरह वेदना से विकल हो रही मैं, पिया बिन मुझे आज अरे कुछ भी न भाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। शंकर भगवान की याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आज अकेली जा रही हूं, क्यों जा रही हूं, मैंने गलती की है। अरे हूं सती, मैंने सत्य की समीक्षा करी। मैं सती जरूर हूं, लेकिन मैं सत्य की परीक्षा की मैंने। अरे भूल बस राम जी की परीक्षा करी। कारण यही है, यही कारण है, पिया मुझसे रूठे
परीक्षा के कारण पिया मुझसे रूठे, परीक्षा के कारण किया त्याग मेरा, अरे करूं क्या मैं हाय। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। हरि बोल। कही देखा हरि जतन बहु, राही न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब, विदा की त्रसेरा। बंधुओं, कथा आप सब जानते हैं, कथा कोई नई नहीं है, कथा सब जानते हैं। आप जानते हैं पिताजी के घर गई सती अम्बा, तो उनकी कुशलता किसी ने पूछी नहीं, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने तो सबको कस दिया था कि अगर सती जी आए शिव जी आए तो कोई पानी की भी नहीं पूछना। अब शिव जी तो जाने वाले थे नहीं। मां ने देखा तो मैया दौड़ पड़ी, कंठ से लगा लिया, मेरी लाडली आ गई, लाडली आ गई। दक्ष प्रजापति ने देखा तो पूरे बदन में आग लग गई। बहनों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, बोले क्यों बहन अकेले तो आई हो, वो नहीं आया साथ में जीजा जी, जीजा जी नहीं लाए? सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत गाता। सती की माता का नाम है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति की पत्नी है। अब बहनों ने जब चिढ़ाना शुरू किया तो सती माता को बड़ा अटपटा लगा। सती ने अपनी माता प्रसूति से कहा कि माता मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके आ जाऊं। मैया प्रसूति समझ गई कि अगर बिटिया यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने गई तो फिर गड़बड़ है। और सती माता जब यज्ञ की परिक्रमा कर रही थी, यज्ञ में देखा कि सबका भाग है लेकिन मेरे भोलेनाथ का भाग नहीं, स्थानीय नहीं। विष्णु भगवान के भक्त हैं दधी। विष्णु का आसन तो है लेकिन वो सिंहासन पर बैठे नहीं है। दधीच के न आने से भृगु जी आसन पर विराजमान। इतना देखकर सती को जोश आ गया। सती ने स्वयं में इतना अपराध कर लिया कि सोचती है तो लौट कर जाएंगे तो क्या मुझे दिखलाएंगे। भाई एक बात है ना, आदमी पे जब गलती होते होते अनेक गलती हो जाती है तो फिर वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ करेगा उपद्रव। आज यज्ञ की परिक्रमा करने में बड़ा कठिन निर्णय ले लिया सती ने। गलती होते होते जब भाई गलती तो सती से हुई। शिव जी ने कहा था ना जाओ परीक्षा लेने, लेकिन गई, गलती है। शिव जी ने कहा ना जाओ पिताजी के, लेकिन गई, गलती। तो जब गलती होते होते ज्यादा गलती हो जाए, आज सती जी ने सोचा
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर से फल तुरब लाहब सबका हो। हे पिताजी, भली भांति पछताव पिता। हे राजा दक्ष प्रजापति मेरे पिता, तुम्हें अंत में पछताना पड़ेगा। क्यों? कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां अस मर जाता। हे राजा दक्ष, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूद नता चले पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निंदक तेहि, दक्ष शोकृसम भोये दे। दक्ष शोकृसम भोये देहि, दक्ष शोकृसम भोये देहि। मुझे बड़ा कठिन दुख हो रहा है, इसलिए मैं इतना अपमान सहन नहीं कर सकती। अपने पिता के द्वारा, अपनी माता के द्वारा, अपने बहन भाइयों के द्वारा। तजी हूं तुरंत देह तो हे भोलेनाथ, तजी हूं तुरत देहते ही है तो, और धरे चंद्र मौर्य प्रश के तो। हे भगवान भोलेनाथ, अस कह जो अग्नि तन जाला, भयउ सकल हाहाकारा, भयउ सकल मक हाहाकारा, भयउ सकल मक हाहाकारा।
सभासदों, ऋषियों, मुनियों, पिताजी ध्यान से सुनिए। आप सबने मेरे प्रभु का अपमान किया है। आज सती माता योग की अग्नि में जली। और जलना सती को क्यों पड़ा? भाई सती तो स्वयं सिद्ध है, जगत की माता है, लेकिन उन्हें भी जलना पड़ा। इसलिए जलना पड़ा कि सती ने सीता का वेश बनाया था, सीता का रूप बनाया था, और सीता का वास है अग्नि में। जय हो। इसलिए सती को अग्नि में ही जलना पड़ा। लेकिन जब सती मरने लगी, जब सती मरी, सती मरत हरि सन बरुमान, सती मरत हरि सन बरुमागा। सती मरत हरि सन बरुमागा, सती मरत हरि सन बरुमागा। हे भूतेश्वर भगवान शिव जी, सती मरत हरि सन बरुमागा। क्या वर मांगा सती ने? कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जाते जाते मेरी मां भवानी ने भगवान हरि से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जहां जाऊं लेकिन मुझे शिव जी ही पति के रूप में मिले। जहां भी मैं जन्मूं मुझे पति के रूप में भगवान भोलेनाथ ही मिले। जय हो। ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाए, ते ही कारण। इसी कारण से राजा हिमांचल के यहाँ हिम गिर ग्रह जाई। जन्मी पार पति तन पार, तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई। जन्मी पार पति तन पाई। जन्मी पार पति तन पाई। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई। जन्मी पार पति तन पाई। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई। जन्मी पार पति तन पाई। सती मरत हरि सन पर मांगा, सती मरत हरि शन पर मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत हरि सन पर मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मांगा, सती जी ने मांगा, क्योंकि ये बात तो सत्य है
माता बहनों को सबको यही लगता है कि घर में हमारी तो सुनी ही नहीं जाती, हमारी कोई सुनता ही नहीं। सबको लगता है, यही शिकायत तो सबको रहती है, हमारी माता बहनों को भी रहती है। यही तो समस्या है कि जब से ब्याह हो गया, जब से हमारी सुनी ही नहीं है, यही कहूँ है। सुनार के गए नहीं है, हमने कही थी बनवा दो पंचपात्री को, है सुनते ही नहीं है हमारी तो कौन एक बात नहीं सुना। भाई महिलाओं को बड़ी समस्या रहती है, हाँ हमारी सुनते ही नहीं है। हम भौंक भौंक के हार गए, परेशानी तो हो गए, लेकिन सुनते ही नहीं है। यही शिकायत सती जी को है कि शिव जी हमारी सुनते ही नहीं, जो सबको है वही सती को है। लेकिन जन्म जन्म शिव पद अनुरागा सती मरत हरि सन बरुमागा। और जब वही सती पार्वती के रूप में आई थी तो सप्त ऋषियों ने कहा था, कहे तुम क्या कर रही हो, अजहु मानव कहा हमारा, हम तुम्हारा बरनीक बिचारा, और दूषण रहे सकल गुण राशि, श्रीपतपुर पे बैकुंठ निवासी। अरे तुम कहाँ भूल में पड़ी हो पार्वती, विष्णु भगवान से अच्छा कोई है? लेकिन पार्वती ने उस समय ये कहा था सप्त ऋषियों से कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। पार्वती रूप में तो यही कहा था माता जी ने, और सती रूप में क्या कहा था, सती मरत हरि सन वर मांगा, तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये सती की बात है। और पार्वती की, जेहि कर मन रम जाए सन, तेहि तेहि सन काम। क्योंकि शंकर जी की भजन में निष्ठा है, और इस बात को प्रत्येक पत्नी चाहती है कि मेरा पति धर्म के प्रति निष्ठावान हो, धर्मज्ञ हो। समझदार पत्नी जितनी भी होगी वो यही चाहती है कि मेरा पति भक्त हो, और भक्त जिसका पति होगा उसकी पत्नी धर्म पत्नी होगी। अपने पति को जो धर्म की ओर अग्रसर कर दे वही तो पत्नी है। इस बात को सुदामा चरित्र में सुशीला ने कहा है कि महाराज मैं आपको कहीं गलत जगह नहीं भेज रही हूं, मैं उस जगह पहुंचा रही हूं एक जिस जगह धर्म पत्नी को पहुंचाना चाहिए। द्वार पर संत और महंत दिगंत गए, एक दिन कंत उसी द्वार पर जाना होगा, मैं गलत जगह थोड़ी पहुंचा रही। और धर्म पत्नी तो वही है जो अपने पति को धर्म में लगा दे। जय हो। जैसे सुशीला, चाहती है दुष्ट बाप भाई, गलत आदमी भी अच्छा संग चाहता है, बेईमान आदमी भी ईमानदार शादी। ध्यान रखना, इसलिए चाहती है कि जब पति भजन करता है तो पूरे परिवार को मिलता है। पति भजन करता है तो उसके खून में उसके अंश से जितने जुड़े हैं सबके लिए मिलता है, और पत्नी भजन करती है तो केवल उसी को मिलता है। पति के भाग में पत्नी का हिस्सा तो है, लेकिन पत्नी के धर्म में पति का हिस्सा बिल्कुल नहीं। पत्नी अगर भजन करेगी तो पति को कुछ नहीं मिलेगा, और पति भजन करेगा तो पत्नी को आधा मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जय हो। कहानी ये चलो बोले खाला खिचड़ी, उस पत्नी को ही पुण्य मिलेगा। इस बात को भाई, पुरुष का कर्म है तपस्या करना, और पत्नी का कर्म है तपस्या में सहयोग करना। पुरुष को तपस्या करनी चाहिए और पत्नी को तप में सहयोग करना चाहिए। यही तो अनुसुईया जी ने कहा है सीता से, बिनु श्रम नारी परम गति रही। जय हो। बिनु श्रम नारी परम गति रही, और पतिव्रत धर्म छान छल गहरी। हे सीता, एक ही धर्म एक व्रत ने
एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काई वचन मन पति पद प्रेमा वचन मन पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक ही व्रत एक ही नियम और बिना श्रम के परम गति प्राप्त कर लेना पतिव्रत धर्म का पालन करना। यही अनसुईया जी ने सती सीता जी से कहा और यहां सती ने भी जाते जाते वर मांग लिया किससे? राम जी से। शिव जी से नहीं मांगा, राम से मांगा। हाँ, क्योंकि सती जी जानती हैं कि शिव जी अगर मानते हैं किसी की तो राम की मानते हैं और किसी की मानते। जय हो। शिव जी अगर किसी की बात मानते हैं तो राम जी की मानते हैं। हाँ, सती को पता है ना कि राम जी जो कहेंगे वो शंकर जी मान जाएंगे। अब जहां हिमांचल राज के यहां पैदा हुई पुत्री के रूप में पार्वती जी का अवतरण हुआ, कथा आप सब जानते हैं, कोई कथा नहीं। जब नारद जी ने नामकरण किया उमा अंबिका भवानी, इस पुत्री से माता पिता को यश की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज एक गड़बड़ काम है। क्या? इस लड़की को जो वर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। जिसमें गुण नहीं होंगे, अगुण होगा, माता पिता से हीन होगा, उदासीन होगा। और कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। इस पुत्री को जो वर मिलेगा, अस स्वामी एह कह मिलहि परी हस्त असिरेख। इस लड़की की हस्तरेखा कहती है कि इस लड़की को वर जो मिलेगा ऐसा ऐसा मिलेगा। पार्वती जी मन में प्रसन्न हो रही है, मैना मैया दुखी हो रही है, इनकी माता दुखी हो रही है। मैना ने हिमांचल जी से कहा कि महाराज नारद जी से कुछ पूछो तो, कि कुछ उपाय बताएं, ऐसे कैसे विवाह कर देंगे। हिमांचल जी नारद जी के पास गए, बोले कृपा करके प्रभु कुछ बता दीजिए, उपाय तो बता दो। नारद जी बोले देखो ब्रह्मा ने जो लिख दिया है उसको मिटाने वाला तो कोई है नहीं, मैं उसको मिटा तो सकता नहीं हूं, इसको वर तो यही मिलेगा, लेकिन थोड़ा उपाय भर बता सकता। हिमांचल बोले तो उपाय बता दो महाराज। नारद जी बोले जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पहिमे में अनुमान। हे महाराज हिमांचल राज, मेरे अनुमान से जो ये लक्षण हैं जिस शिव जी में हैं सब, और शिव जी से अगर विवाह हो गया तो संसार के लोग दोष को भी गुण कहेंगे। शिव जी के साथ विवाह हो गया तो संसार के लोग दोष को भी गुण कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि शंभु सहस समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना। यही विवाह सब विधि कल्याण, यही विवाह है सब विधि कल्याणा, यही विवाह है सब विधि कल्याणा।
हिमांचल राज ने कहा महाराज ऐसा होगा कैसे? बोले आपकी पुत्री को तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या बताइए। नारद जी ने जगदम्बा को तप बताया। मैं आपसे निवेदन करूं कि तप करने की वैसे भगवती को आवश्यकता नहीं है, लेकिन तप इसलिए बताया कि जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे शरीर का जो स्थूल तत्व होता है वो समाप्त होकर के नई ऊर्जा प्रदान करता है, पिघलने लगता है, हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है, नई ऊर्जा प्रदान करता है। समझाया पार्वती जी को। एक दिन रात्रि में स्वप्न देखा। पार्वती ने कहा मैया हमें रात्रि में एक श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण दिखा है। माता को प्रणाम किया और ऐसी तपस्या की पार्वती ने, उमा ने ऐसी तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। देखिए उनकी तपस्या का वर्णन। और धरी उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना। तपस्या करने लगे। अति सुकुमार नतन तप जोगो पति पद सुमिर तजेउ सब भोगो। कैसा उपवास किया, कैसी तपस्या की। कछु दिन भोजन, कुछ दिन एक बार भोजन लिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा ओ किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिनों भोजन किया, फिर भोजन त्याग दिया, फिर पानी पिया, फिर पानी त्याग दिया, फिर हवा ली, फिर हवा भी त्याग दी। बतासा माने हवा और बारी माने पानी। उसके बाद जब सब छोड़ती जा रही है, कछु दिन भोजन बारी बतासा कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिनों के बाद मैया पार्वती ने बेलपत्री खाई। बेलपाती मही परई सुखाई। बेलपत्र खाया। नीचे जो बेलपत्री पड़ी है वो सूखी, उसको उठा के खाई। वो 3 साहत संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक माने बेलपत्र खाया, क्योंकि बेलपत्र में 3 पत्ते होते, रा, आ और मा। जब बेलपत्र खाए, सूखे बेलपत्र खाए, इसीलिए तो पार्वती का नाम पड़ गया अपर्णा। पुण्य पर हरे वो सुखाने ऊपर ना। पुण्य पर हरे वो सुखाने ऊपर ना। पुण्य पर हरे वो सुखाने ऊपर ना। पुण्य पर हरे सुखाने ऊपर ना। पुण्य पर हरे वो सुखाने ऊपर ना। पुण्य पर हरे सुखाने ऊपर ना। अब पार्वती जी का नाम क्या हो गया? वो महीना तब भयऊ अपर्णा। ओ महीना तब भयऊ अपर्णा। ओ महीना तब भयऊ अपर्णा। तपस्या की तो आकाशवाणी ने भी कह दिया पार्वती से, हे पार्वती, अस तप का होना
भवानी अष्टप काहुना कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी भय अनेक धीर गुणी ज्ञानी अष्टप काहुना कीन भवानी भय अनेक धीर गुणी ज्ञानी भय अनेक धीर गुणी ज्ञानी भय अनेक धीर गुणी ज्ञानी। ऐसा तप आपने किया है, आपको शिव जी अवश्य मिलेंगे। आकाशवाणी ने कहा। पार्वती ने पूछा मिलेंगे कब? बोले समझ लेना कि सप्तऋषि मंडल सप्तऋषि मिल जाए तभी। यहां याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं प्रयाग में। चरित्र सुनिए आप। अब शिव जी का चरित्र सुनिए। जब ते सती जाई तन त्यागा तब ते शिव मन भयहु विरागा। जब से सती माता ने शरीर का त्याग किया है तब से शिव जी को वैराग्य हो गया। वैसे आदमी को वैराग्य होता नहीं है, लेकिन जब आदमी को पता चल जाए कि मेरा चाहने वाला तो चला ही गया, जो उसको बहुत ज्यादा चाहता हो और वो उससे दूर चला जाए, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं वो आपको पता चल जाए कि वो तो हमसे दूर चला गया, अब मिलने वाला नहीं, तभी वैराग्य हो गया। यहां शिव जी को वैराग्य हो गया। और जब शिव जी को वैराग्य हुआ तो वैराग्य में क्या होता है? भगवान का भजन कीर्तन कथा यहां सुन रहे हैं, वहां सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, यही तो होता है। आज यही भगवान शिव जी की स्थिति हो गई। कहीं भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, जपहि सदा रघुनायक नामा जह तह सुनई राम गुण ग्रामा कतहु मुनने उपदेश ज्ञाना ओ कतहु राम गुण करहि बखाना। एहि विधि गयौ काल बहु बीती नित नय होहि राम पर प्रीति। नित्य प्रति भगवान राम के चरणों में प्रेम बढ़ रहा है। नेम प्रेम शंकर कर देखा अविचल हृदय भगति के देखा। जब भगवान शिव का इस तरह से प्रेम देखा भगवान राघव सरकार ने अपने चरणों में, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रगटे राम। शिव जी की भक्ति देखी, राम प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। रूपशील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। जय हो। आज राघव सरकार प्रकट रूप में आ गए। शिव जी से कहने लगे, आहा, शिव जी की सराहना करते हुए राम जी कहते हैं, आप बाबा हम पर अगर प्रसन्न हैं, बाबा
अगर हम राम पर आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वचन दीजिए। शिव जी ने कहा राघव मेरा सौभाग्य है, अरे आप जो आप कहेंगे। तो राम ने कहा आप हिमांचल राज की पुत्री के साथ विवाह करिए। शिव जी बोले प्रभु उचित नहीं है। शंकर जी ने कहा हमारा उचित नहीं है, क्योंकि शंकर जी तो जानते थे कि हमने एक बार ब्याह करो तो, और ब्याह इतनी कठिन समस्या है, इतनी कठिन तपस्या है कि उसे दूसरे को ब्याह कराओ ना तो छत पे से कूद के गिर पड़े। हाँ उसे का दूसरे का फिर कराओ, अरे काय क्यों लगे, छत पे से गिरे तमंजला पे से दे दो प्राण टका से दे दे, लेकिन ब्याह नहीं करा, है ना। आज भगवान शिव जी ने स्पष्ट कह दिया, कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही। हे महाराज आप बिल्कुल उचित नहीं कह रहे हैं, लेकिन समस्या एक है कि अब तुम्हारी बात को नाम अटकू करेंगे। तब कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि में न जाही। महाराज ब्याह तो खैर नहीं करा सकते, लेकिन अब आपके वचन को भी नहीं हरा सकते। आपने जो कहा है वो आज्ञा श्रोधारी करेंगे। सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, सिर धर आयसु करिए तुम्हारा। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, आयसु करिए तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। इसलिए कहा हे भगवान, आज शिव जी ने कह दिया कि महाराज आपकी आज्ञा श्रोधारी है। मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, बिनहि विचार करे जानी, मात पिता प्रभु गुरु के बानी, नहीं विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और ईश्वर, माता पिता गुरु और ईश्वर, इनकी बात को बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए, इसी में कल्याण है। माता पिता अगर कह रहे तो विचार नहीं करोगे, जी फिर कैसे क्या गुरु भगवान माता पिता, इनकी बात का विश्लेषण कभी नहीं करो। माता की ममता और पिता की क्षमता वो कभी तोलना मत, ये तो तुली तोलाई।
माता की ममता से बड़ी कोई ममता नहीं है और पिता के बढ़कर कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि पिता है आकाश और माता है धरती। इसलिए कहा हो, अब मां की ममता तो इतनी बड़ी ममता होती है, कितनी सहन करती है माता। अरे तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मात पिता गुरु प्रभु कै माने, बिनहि विचार करे सुख जाने। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिनहि विचार करिए सुख जानी। करिए शुभ जानी, बिनहि विचार शुभ जानी। हे नाथ, आपकी आज्ञा श्रोधारी है। शिव जी ने हाँ कह दिया। राघव सरकार बोले, मेरी बात को हृदय में धारण करना, मैं जा रहा हूं। शिव जी ने कहा, प्रभु आप पधारे। अब यहां एक समस्या हो गई कि लड़की वाला अगर लड़के वाले के पास जाए तो अच्छा लगता है। अब यहां लड़का वाले से कहा जा रहा है कि तुम्हें जाना पड़ेगा। है? क्या कहा था राम ने? अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने जाय विवाह, लाई नहीं, जाय विवाह सेल जही, यह मोह मांगे। आज राघव सरकार ने कहा, जाओ आपको विवाह करना पड़ेगा, वहां से कोई प्रस्ताव आए चाहे नहीं आए। राम की आज्ञा कठिन हो गई। भाई क्या है ना, लड़का वाले का प्रस्ताव जाए तो लड़की वाले बहुत कुछ सोचते, ये सुनी कछु खोट हो गए, कुछ गड़बड़ सो लगा तुम्हें। यहां शिव जी ने जब रचना बनाई, सप्तऋषि मंडल को भेजा, जाओ पार्वती के पास जाओ, उनकी प्रेम परीक्षा करना। भाई एक बात है ना, विवाह भी अगर किसी माध्यम से हो तो विवाह शुभ रहता है, विवाह शुभ होता है। और बिना माध्यम के अगर डायरेक्ट सिस्टम से ब्याह हो गए तो गड़बड़ है। भाई शिव जी का ब्याह अच्छा इसलिए रहा कि शिव जी को ब्याह राम जी ने कराओ तो, और राम को ब्याह ईसियत छोड़ा को उनको विश्वामित्र जी ने कराओ तो। जय हो। और कृष्ण भगवान को ईसियत छोड़ा को उनको एक ब्राह्मण देवता ने कराओ तो, रुक्मणी को। लेकिन सूप न खा तो फदई गई। सूप न खा तो इस्टा में लेके गई थी कि दस्तखत करने, केवल बस कोर्ट मैरिज हो जाए। ऐसी नाराज जी गए थे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। हाँ, नाराज जी अपनी तरफ से गए थे। तो आप विचार देखो, आप जो माध्यम से विवाह होता है वो शुभ रहता है। ध्यान कितना किया तो ले कहा हो दाऊ साहब, ये सो बताओ तो लड़का है ना। हाँ, अब जो डायरेक्ट नहीं सिस्टम है तो फिर भगवान जाने। मुझे वृंदावन बिहारी लाल जय हो। शिव जी ने सप्तऋषि मंडल को भेजा, पार्वती के पास जाओ, उनकी परीक्षा ले और पार्वती को घर भेज दो। हिमांचल राज के यहाँ सप्तऋषि गए, पहले माँ की परीक्षा ली, पहले भगवान विष्णु की प्रशंसा की। अरे मैया, आप नारद के भुलावे में कहां पड़ गई हो, नारद जी के वचनों को मानकर किसी का घर बसा है? नारद जी की बात नहीं मानो। हाँ, नारद सिख जी सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तज भवन भिखारी। नारद जी का जाने काऊ के बारे में,
पत्नी है नहीं है, लड़का है नहीं है, बिटिया है नहीं है, ब्याह भाई है, ब्याह भाव नहीं है, बराते गए नहीं है। उनकी बात नहीं मानो। अरे आप विष्णु से विवाह कर लो। नारद जी की बात माने से कहो को भलो भाव है। पार्वती बोली बोली महाराज हम तो ये अपना जन्म शिव जी के लिए हार दिया, शिव जी के लिए हार दिया। क्यों? हे भगवान भोलेनाथ, भूतेश्वर भगवान शिव जी, हे महाकालेश्वर, लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चौका बाग में बैठे भगवान महाकालेश्वर भगवान, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हे भूतेश्वर भगवान कैसे हैं? हम लोग कहते हैं ना शंकर जी भोले भाले, भोले हैं भोले भाले, लेकिन भक्तों को है भोले, भक्तों को भोले हैं और दुष्टों को भाले हैं, इसीलिए तो भोले भाले हैं। तुम्हें हे भोलेनाथ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। और तुम्हें अपना बना बैठे, कहती है माता पार्वती, हे शिव जी तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान शिव जी कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, जो छुप छुप याद करते थे। जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। जय हो। अब महाराज कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों? शर्म हम बेच खा बैठे। अब कौन हमें शर्म लगाते हैं? शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लेकिन अब डर नहीं है। क्यों? लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। आए हे भूतेश्वर भगवान, हे नीलकंठेश्वर भगवान, दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब। तो अब दुनिया से क्या मतलब, तो अब दुनिया से क्या मतलब। दीवाने 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 बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब। तो अब दुनिया से क्या मतलब। तो अब दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, किसी से मतलब ही नहीं है, सभी से दिल हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। राघव सरकार